बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफियत के साए में रखे, आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में आपके महबूब की नज़र को, उसकी सोच को, उसके दिमाग को आपकी मोहब्बत में काबू करने वाला और आपकी मोहब्बत में मुबतला करने वाला ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है जिसके अंदर मलाइका, बिलखुसूस मलाइका तो रूह का नाम और इसके आदाद को इस्तेमाल करके एक अजीमत तैयार की जाती है। जिस अजीमत को एक मखसूस तरीके से पढ़ा जाता है तो इसका नतीजा ये निकलता है कि जो शख्स जिसके लिए आप आशिक बने हुए हैं, जिसकी मोहब्बत में आप पागल हैं कि एक लम्हे के लिए वो शख्स आपकी तरफ देखे, आपकी तरफ माइल हो, आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो, खुद आपके साथ निकाह के लिए कहे, अब उस शख्स की हालत ऐसी हो जाए कि वो खुद आपकी तरफ तड़पे। ऐसा ना हो कि आप ही तड़पते रहें, बल्कि जितनी तड़प, जितनी परेशानी और उसकी तरफ जितनी माइल होने की तलब आपकी है, उससे भी ज़्यादा आपके महबूब के दिल में आपकी तड़प हो कि वो हर लम्हा, हर वक्त इसी सोच में लगा रहे कि कब वो मौका आएगा जब वो आपके साथ मोहब्बत का इजहार करेगा, जब वो आपके साथ निकाह करके हमेशा के लिए आपकी बीवी या आपका शौहर बन जाएगा। और ये सब इसी सूरत में मुमकिन है कि आप महबूब की नज़र को काबू कर लें। ये बाकायदा नज़रबंदी का अमल या वजीफ़ा नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलता जुलता ही एक वजीफ़ा है। हुब के अमलियात या वज़ाइफ में नज़रबंदी के अमलियात बहुत ही ताकतवर हुआ करते हैं। चंद ही दिन पहले मैंने गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर नज़रबंदी का एक अमल दिया है। मुख्तलिफ़ दोस्तों ने मुख्तलिफ़ औक़ात में उस अमल को किया भी है और अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे उन्होंने रिव्यूज़ भी दिए हैं कि उन्हें बहुत अच्छे नताइज मिलना शुरू हो चुके हैं। उसी से मिलता जुलता और इसी तरह के नताइज देने वाला ये वजीफ़ा है जिसे आपने जायज़ मकसद के लिए, निकाह के लिए, शादी के लिए पढ़ना है। इस वजीफ़ा के पढ़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसे महबूब की तस्वीर के ऊपर पढ़ें और दूसरा तरीका यह है कि आप तस्वीर के बग़ैर पढ़ें। अगर आप इसे तस्वीर के ऊपर पढ़ेंगे तो आप इसे आबी तरीके से मुकम्मल करेंगे, और अगर आप इसे तस्वीर के बग़ैर पढ़ेंगे तो आप इसे आतिशी तरीके से मुकम्मल करेंगे। दोनों तरीके बहुत ही आसान हैं। इस वजीफ़े को किसी भी दिन किया जा सकता है, किसी भी वक्त किया जा सकता है, लेकिन जैसा मैं पहले अर्ज़ किया करता हूँ कि मंगल वाले दिन मोहब्बत का अमल या वजीफ़ा आपने नहीं करना, और ज़वाल के वक्त में भी आपने मोहब्बत का वजीफ़ा या मोहब्बत का अमल नहीं करना। यानी दिन हो या रात हो, आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास महबूब की तस्वीर है तो आपने तस्वीर को अपने सामने रखना है। आपका अपना जिस्म पाक साफ़ होना चाहिए। बेहतर है कि बावुज़ू हालत में किबला रुख हो के बैठें, और ज़्यादा बेहतर है कि आप किसी एक नमाज के बाद इस वजीफ़े को शुरू करें। तो आपने महबूब की तस्वीर को अपने साथ रखना है और कम अज़ कम मिकदार में थोड़ा सा पानी किसी भी बर्तन में अपने पास रखना है। यह है इसका आबी तरीका जिसमें तस्वीर भी इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास तस्वीर नहीं है तो फिर आप अपने पास तस्वीर भी नहीं रखेंगे, पानी भी नहीं रखेंगे, फ़कत तस्बीह रखेंगे, किबला रुख हो के इसी तरह इन्हीं शराइत के साथ बैठेंगे। दोनों तरीके बिल्कुल दुरुस्त हैं। दोनों तरीक़ों में एक ही तरीके से इस वजीफ़े को पढ़ा जाता है, जो मैं अभी आपको बता देता हूँ, जिसके मुताबिक आप इसे पढ़ लीजिएगा। सबसे पहले आपने अपनी आंखें बंद करके महबूब का इस तरह तसव्वुर करना है कि महबूब आपके सामने दूसरी तरफ मुंह करके आके बैठ गया है और आपकी मोहब्बत में तड़प रहा है, सुलग रहा है, खुद आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, निकाह के लिए तड़प रहा है, और जिस तरह आप उसके आशिक हैं, अब वो आपका आशिक बन चुका है। ऐसे बेहतरीन तसव्वुरात बना लेने के बाद
آپ نے کم از کم ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینے کے بعد ایک مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھنا ہے، اور اس کے بعد اس وظیفے کو اس نیت کے ساتھ دہرانا شروع کرنا ہے کہ آپ کا محبوب جہاں بھی دیکھے اسے فقط آپ ہی نظر آئیں۔ لا اری حبی فقط بحق کے ملائکتی والروحی، لا اری حبی فقط بحق کی ملائکتی والروحی۔ اس وظیفے کو اس طریقے سے 300 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، اور ہر دفعہ پڑھتے ہوئے اس طرح تصور کرنا ہے کہ آپ کی محبت کی چوٹ آپ کے محبوب کے دل پر لگ رہی ہے۔ 300 مرتبہ پڑھ لینے کے بعد محبوب کے تصور یا اس کی تصویر کی طرف، یا اگر پانی پاس رکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو آبی طریقے سے مکمل کیا ہے تو آپ اس پانی کو کہیں بھی کسی پودے میں ڈال دیں گے اور محبوب کی تصویر کو محفوظ رکھ لیں گے، چاہے وہ موبائل میں ہے چاہے اس کا پرنٹ ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے سے نہیں کیا تو اس وظیفے کو مکمل کر لینے کے بعد آپ کچن میں یا کسی بھی جگہ پہ جائیں گے، وہاں پہ آگ جلائیں گے اور اپنے ہاتھوں کو آگ کی ہلکی سی تپش محسوس کروائیں گے۔ یہاں پہ آپ کا یہ وظیفہ، یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہیے، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔